हेलो फ्रेंड्स। क्लरिकल असेसमेंट की पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 6 थीमेटिक एरिया डिस्कस किए थे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अपकीप, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विस और हाइजीन प्रमोशन। आज हम डिस्कस करेंगे थीमेटिक एरिया बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। थीमेटिक एरिया बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। तो इसमें जो चेक पॉइंट होता है G1.1, फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन ओडीएफ एरिया। इसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है सेंटर इज लोकेटेड इन ओडीएफ विलेज। ओडीएफ होता है हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री, यहाँ पर कोई खुले में शौच नहीं करते कोई भी, तो उस एरिया को बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया। तो जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर जो है ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट होता है G1.2, लोकल कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन विश्वास कैंपेन। इसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है चेक फॉर एक्टिविटीज कैरीड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ वीएच एसएनसी फॉर इंप्रूविंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सिचुएशन ड्यूरिंग विश्वास कैंपेन। विश्वास कैंपेन में जैसे वीएच एसएनसी है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी है, तो उसमें क्या होता है जो गांव का एरिया है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां पर ध्यान दिया जाता है पानी की साफ सफाई का, अस्पताल के आसपास साफ सफाई का, कोई झाड़ियाँ ना हो, कोई गंदे नाले ना हो, कोई ओवरफ्लो ना हो रहा हो, कोई सेप्टिक टैंक खुला ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना इकट्ठा हो रहा हो, बाहर ना आ रहा हो पानी। तो इसमें बेसिकली साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो गांव का एरिया होता है उसमें। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है G1.3, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसी एक्टिविटी रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर्स है, दीवारों पर जो पेंटिंग लिखी होनी चाहिए, जो पैम्फलेट बांटने चाहिए, जिसमें जैसे यूज ऑफ टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, हैंड वॉशिंग, हाथ दो कब कब धोने हैं खाना खाने से पहले, और टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने होते हैं, पानी साफ सुथरा पानी पिए, पानी को उबाल के पिए, और ट्री प्लांटेशन और अच्छे पेड़ पौधे लगाए जिससे वातावरण अच्छा रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे सबको। और जैसे मान लीजिए डेंगू का मौसम चल रहा है, मान लो डेंगू फैल रहा है बहुत ज़्यादा या मलेरिया फैल रहा है, तो कहीं भी पानी जो है जैसे मान लीजिए फ्रिज के पीछे इकट्ठा हो जाता है या फिर जो गमले होते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और जो तालाब होते हैं, खुले तालाब होते, जैसे तालाब है तो उनमें गंबूजा फिश डालनी चाहिए जिससे जो लार्वा है वो लार्वा खा लेते हैं के मॉस्किटो के, जिससे डेंगू नहीं फैलता, मलेरिया नहीं फैलता, न चिकनगुनिया फैलता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 1G1.4, फैसिलिटी कोऑर्डिनेट विद लोकल ग्राम पंचायत एंड एनजीओ फॉर इम्प्रूविंग द सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसमें जो ग्राम पंचायत होते हैं, जो हमारे प्रधान होते हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनसे कांटेक्ट करना होता है जो हमारी हेल्प करेंगे साफ सफाई में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास जो गांव का एरिया है उसमें। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है G1.5, द फैसिलिटी कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग स्वच्छता। जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जो सीएचओ है और जो एएनएम है, जो सीएचओ के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्टाफ है, वो कांटेक्ट करेंगे, जैसे एजुकेशन स्कूल है, स्कूल में एम्बेसडर बनाएंगे, आयुष्मान एम्बेसडर बनाएंगे जो साफ सफाई के बारे में बताएंगे गाँव में, स्कूल के बच्चों को भी साफ सफाई के बारे में बताएंगे और ओडीएफ के बारे में सबको बताएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी है उनसे रिपेयर कराएंगे, मेंटेनेंस कराएंगे अस्पताल के आसपास की सड़कों की, गांव की सड़कों की, जिससे अस्पताल में अगर पेशेंट आते हैं तो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर गड्ढे होते हैं या पानी इकट्ठा होता है तो पेशेंट को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कोई भी जंगली जंगली घास या जंगली पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, उन्हें हटवा देना चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है G2, क्लीनिनेस ऑफ अप्रोच रोड एंड सराउंडिंग एरिया। इसमें G2.1 होता है एरिया अराउंड द फैसिलिटीज क्लीन नीट एंड टीडी। जो अस्पताल का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए। 200 मीटर जैसे गेट होता है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का याद करने का सबसे आसान तरीका है 200 मीटर राइट साइड और 200 मीटर लेफ्ट साइड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी गार्बेज गंदगी नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, कोई पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, सबको अच्छे से साफ सफाई करानी होती है, और जो अप्रोच रोड है वो सही से पक्का बना होना चाहिए जिससे पेशेंट को आने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है G2.2, ऑन द वे साइनेज आर अवेलेबल। आयुष्मान आरोग्य मंदिर अगर जैसे मान लो हाईवे है, हाईवे से अंदर जाके है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो हाईवे के पास एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसपे साइनेज हो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारा इस साइड है,
जिससे पेशेंट को खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो पेशेंट को आने में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें ईज़िली आराम से आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिल जाए। पेशेंट को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिल जाए ईज़िली, तो ऑन द वे साइनेज बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम होता है और एक तीर का निशान होता है कि इधर हमारा हॉस्पिटल है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 2.3, अप्रोच रोड इज़ क्लीन एंड इवन। जो अप्रोच रोड होना चाहिए वो साफ-सुथरा होना चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 2.4, ऑल ड्रेन एंड सीवर आर कवर्ड। जो नाले होते हैं वो प्रॉपर साफ-सुथरे होने चाहिए। जब भी बरसात होती है, बरसात के आने से पहले उन्हें प्रॉपर साफ करा देना चाहिए और सभी कवर्ड होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ सामान गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, छोटा बच्चा, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जो भी नाले हैं सब कवर्ड होने चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 2.5, फंक्शनल स्ट्रीट लाइट आर अवेलेबल अलोंग द अप्रोच रोड। जो अप्रोच रोड है, जो गाँव हमारा ईश्वरपुर के मंदिर का आस-पास का जो एरिया है, जो उसमें रोड कनेक्ट करती है, वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, जिससे पेशेंट को आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट को और पब्लिक को। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी3, एस्थेटिक एंड एमेनिटीज़ ऑफ सराउंडिंग एरिया। जी 3.1 इसमें चेक पॉइंट है, पास एंड ग्रीन एरिया ऑफ सराउंडिंग एरिया आर वेल मेंटेन। जो अश्वत्थ के मंदिर के आसपास बाहर जो एरिया है, उसमें जैसे पार्क बना हुआ है, जो ग्रीन एरिया है वो सही से मेंटेन होना चाहिए। वहाँ पे जंगली घासें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और अगर वहाँ पे पत्तियाँ गिर रही है, सूखी पत्तियाँ गिर रही है या कोई वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, तो उसको प्रॉपर्ली रेगुलर हमको उसको रिमूव करना है, रेगुलर स्वीपर से बुला के जो क्लीनर है उनसे साफ कराना है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 3.2, नो अनवांटेड ब्रोकन टोन लूज हैंगिंग पोस्टर्स बिलबोर्ड्स। कोई भी अनवांटेड आउटडेटेड पोस्टर नहीं होना चाहिए, कोई टूटा हुआ पोस्टर नहीं लगा होना चाहिए बाहर, कोई होर्डिंग्स हैं सब साफ सुथरे होने चाहिए और सारे अपडेटेड होने चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 3.3, नो लूज हैंगिंग वायर इन एंड अराउंड द बिलबोर्ड्स इलेक्ट्रिकल पोल्स। जो अश्वत्थ मंदिर के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल्स है, वहाँ पे कोई तार नीची लटकी नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है या किसी को करंट लग जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोई भी लूज़ हैंगिंग वायर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही कराना होता है आपको। अश्वत्थ मंदिर में जो हमारे क्षेत्र होते हैं, उन्हें सही कराना होता है। सभी तार को, कोई भी तार लूज़ हैंगिंग होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 3.4, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक टॉयलेट इन सराउंडिंग एरिया। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, मेल का और फीमेल का, जिससे साफ-सफाई प्रॉपर मेंटेन रहे, वहाँ पे प्रॉपर पानी भी होना चाहिए, साबुन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वॉश बेसिन भी होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी 3.5, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट पार्किंग स्टैंड इन सराउंडिंग एरिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास पार्किंग स्टैंड, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और वो उसका प्रॉपर एक स्टैंड होना चाहिए, पार्किंग स्टैंड। कोई जगह देख लीजिए, उस जगह में कोई भी जो जैसे बाइक लगती है या फिर एम्बुलेंस लगती है या फिर रिक्शा लगते हैं, कोई भी हैफज़र्डली इधर-उधर ना अ, लगे हुए हो, एक सही से सिस्टमिक वे में लगे हुए हो, जिससे किसी और पेशेंट को आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है जी4, मेंटेनेंस ऑफ सराउंडिंग एरिया एंड वेस्ट मैनेजमेंट। जी 4.1 है, एबिलिटी ऑफ बिन फॉर जनरल रिसाइक्लिंग एंड बायो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर 2 वेस्ट के बिन होने चाहिए, एक हरा बिन होना चाहिए, एक नीला बिन होना चाहिए। जो सूखा कचरा होता है वो जाता है नीले बिन में, और जो गीला कचरा होता है वो जाता है हरे बिन में, तो 2 बिन अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके बाद चेक पॉइंट आता है जी 4.2, अवेलेबिलिटी ऑफ गार्बेज स्टोरेज एरिया। जो गार्बेज स्टोरेज एरिया होता है वो थोड़ा दूर होना चाहिए, और ये पब्लिक जो गार्बेज स्टोरेज एरिया होता है पब्लिक को नुकसान ना दे। जनरली छोटे-छोटे बने होते हैं गाँव में, जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा डलता है, वो प्रॉपर बिल्कुल साफ-सुथरा रहना चाहिए। अगर उसमें कचरा डलता है, तो कचरा बाहर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है इनोवेशन इन मैनेजिंग वेस्ट। इसमें देखते हैं चेक इफ सर्टेन इनोवेशन प्रैक्टिस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर मैनेजिंग जर्नल वेस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, रिसाइक्लिंग पेपर वेस्ट टू एनर्जी कंपोस्ट एक्टिविटी। इसमें बेसिकली ये होता क्या है, जो इनोवेशन होता है वेस्ट का, जैसे हमारे किचन का वेस्ट होता है, तो हम एक बनाते हैं उसमें कंपोस्ट पिट, एक वर्मी कंपोस्ट पिट। अगर वो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उससे आपको जो उसमें खाद निकल के आती है, उस खाद को आप प्लांटेशन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद चेक पॉइंट आता है जी 4.4, सराउंडिंग एरिया आर वेल मेंटेन। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आसपास का एरिया है वो प्रॉपर अच्छे से मेंटेन होने चाहिए, वहाँ भी कोई भी जंगली घास नहीं होनी चाहिए, कोई भी गड्ढे नहीं होने चाहिए, और अच्छे से साफ-सुथरा बहुत सुंदर से मेंटेन होना चाहिए।
और जो रोड है, रोड भी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें गड्ढे हो रहे हैं, कोई पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट उसमें गिर गए गड्ढे में, गड्ढे से दिक्कत हो गए, तो सही से सारा एरिया प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट एक पॉइंट है G4.5 रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, जो मैंने आपको बताया। जो रोड है अश्वनाथ मंदिर के बाहर की, वो प्रॉपर सही से पक्की बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना कि वहाँ पानी भर रहा हो, ये भी ध्यान करिए, ना गड्ढे हो उसमें, बहुत अच्छे से पक्की से रिपेयर उस पे होनी चाहिए। तो आज मैंने आपसे डिस्कस करा लास्ट थीमेटिक एरिया कायाकल्प असेसमेंट का, जिसको बोलते हैं हम बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई कायाकल्प असेसमेंट की पूरी पूरी चेकलिस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी को मेरा धन्यवाद।